नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों सभी जुड़ जाइए और भी साथियों को जोड़िए। जल्दी जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए। जितने भी साथी अभी ऑनलाइन है वो ऐसे करें कि अपने जो ग्रुप है उनमें अपने जो क्लासेज है उसे शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी जो विद्यार्थीगण हैं वो जुड़ जाए। हमारे MCQ सीरीज सुपर 25 चल रही है। हम शिक्षण मनोविज्ञान के जो अच्छे जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने बहुत से क्वेश्चनों के बारे में जाना था और पढ़ा भी था, अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी जो क्वेश्चन है अभी हम पढ़ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको पिछली जो एग्ज़ाम है उन परीक्षाओं में, प्रतियोगी जो परीक्षा है उनमें देखने को मिले। उन्हीं जो प्रश्न है उन्हीं पेपरों के आधार पर ये सभी प्रश्न बनाए गए हैं। तो साथियों आज की हम क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। सभी साथी जुड़ जाइए। नमस्कार साथियों, सभी का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों आज की हमारी जो क्लास है, जो हमारी MCQ सुपर 25 चल रही है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सभी कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर भेज दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। सही बताइए। हाँ, आवाज़ आ रही है ना? नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है ऑनलाइन क्लासेज में। एक कोटेशन के साथ में शुरू करते हैं कि कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, कि कोशिश भी कर उम्मीद भी रखे, नसीब भी झुकेगा बस अपनी मेहनत पर यकीन रख, अपनी मेहनत पर यकीन रख। तो इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। शिक्षा का उद्देश्य है, आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है ये बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आवाज़ आ रही है ना सही ढंग? हाँ, तो आगे बढ़े थे। इसके जो क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखिए इस तरीके से है। पहला जो इसका ऑप्शन दे रखा है कि परिवार का विकास, कि परिवार का विकास। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है बालक का विकास, देश का विकास, राष्ट्र का विकास। यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर दीजिए, सही जवाब दीजिए आप कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, परिवार का विकास, बालक का विकास, या देश का विकास, या राष्ट्र का विकास। इन चारों ऑप्शनों में से इसका आंसर यानी सही जवाब क्या होगा, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। हाँ, अब क्वेश्चन आने लग गए हैं ए बी। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है बालक का विकास। इसका सही जवाब क्या है, आप इसका सही जवाब लिख लीजिए, क्या है, बालक का विकास। देखिए अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर क्या होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा बालक का विकास। ठीक है ना, बालक का विकास। बालक का विकास क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बालक का विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम नॉर्मल बेस से देखी जाए तो परिवार का विकास यानी परिवार के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, देश के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है, राष्ट्र के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम देखिए शिक्षा क्या है, बाल केंद्रिक है और बालक के ऊपर आधारित है। तो बालक का विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, बालक का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
ईसा की 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ईसा की 16वीं सदी, 16वीं यानी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था, यानी मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, यानी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस नाम से अस्तित्व में आई, किस नाम से जाना जाता था। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, या मस्तिष्क का विज्ञान, या व्यवहार का विज्ञान। आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप फटाफट से अपने जो कमेंट बॉक्स है, यानी जो लाइव क्लासेस चल रही है उसके नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है, उसमें लिखकर अपना जवाब भेज दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन पहले जो परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा है, उनमें कहीं न कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमारी क्लास है जो यूट्यूब चैनल पर जारी रहेगी, तो सभी साथी अपना अपना आंसर लिखकर भेज दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा कि ईसा की जो 16वीं सदी है उसमें मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आपको बताना है कि आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, या मस्तिष्क का विज्ञान, या व्यवहार का विज्ञान किस नाम से जाना जाता था। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान यानी 16वीं शताब्दी में हमारी जो मनोविज्ञान है वो एक नाम से पुकारी जाती थी, एक अस्तित्व में आई थी, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था, आत्मा का विज्ञान के नाम से जाना जाता। ठीक है, इसको देने वाले जो विद्वान थे, बहुत से विद्वान थे। ठीक है, सर्वप्रथम जो 16वीं शताब्दी में आत्मा का जो विज्ञान है वो स्पष्ट रूप से देने वाले जो विद्वान थे, उनमें सर्वप्रथम आता है प्लेटो। कौन सा आता है इसमें, सर्वप्रथम, यानी 16वीं शताब्दी में किसने माना था, प्लेटो। प्लेटो बोल दो, जब प्लेटो। ठीक है, कौन सा माना था, प्लेटो के द्वारा। सही लिख देते हैं इसका। इसका आंसर है 16वीं शताब्दी यानी आत्मा का विज्ञान। इसमें किसने माना था, एक तो प्लेटो है। कौन है, एक तो प्लेटो है, अरस्तु है और डेकार्ट है, यानी 3 थे इसमें। कौन कौन थे, एक तो प्लेटो था, एक था अरस्तु। कौन थे, अरस्तु। ठीक है, तीसरा जो व्यक्ति था इसमें सम्मिलित था, वो तीसरा व्यक्ति था डेकार्ट है। ठीक है, क्या नाम है उसका, डेकार्ट है। इन्होंने क्या है कि 16वीं शताब्दी है यानी 16वीं सदी है, उसमें किस नाम से जाना जाता था, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान किसने नाम दिया था, एक तो इनमें शामिल था प्लेटो, दूसरा है अरस्तु और तीसरा है डेकार्टे। यानी इन तीनों व्यक्तियों ने, एक तीन जो आत्मा है, महान आत्मा, इन्होंने 16वीं सदी में जो हमारी जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, यानी 16वीं सदी में जो मनोविज्ञान को क्या माना था, 16वीं सदी में मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था, तो आत्मा का विज्ञान। अगर पूछा जाए कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, तो आपको बताना है प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। यानी 3 ऐसे महान आत्मा थी जिन्होंने, विद्वान थे, जिन्होंने इसको जो शिक्षा, जो मनोविज्ञान है उसे आत्मा का विज्ञान कहा था। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपको बताना है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। ठीक है, देखिए ये तीनों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम है अरस्तु। यानी अरस्तु ये क्या था, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, जनक। आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। कौन, अरस्तु। यहाँ लिख दीजिए, अच्छे से दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये व्यक्ति था जिनको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है,
सर्वप्रथम अरस्तु ने ही मनोविज्ञान को अस्तित्व में लाए थे और इसी के आधार पर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये भी पता होगा कि साइकोलॉजी, ये सभी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि जो साइकोलॉजी शब्द किस शब्द से बना था। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन है, वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। और ये आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी तक चला था, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद में यानी अंत में यह जो शब्द है वो एक तरह से क्या हो गया, अमान्य हो गया था, यानी 16वीं शताब्दी तक ही मान रहा था। कौन? आत्मा का विज्ञान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? आपको बताना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें सी वुडवर्थ, ठीक है, दूसरा है वाटसन, तीसरा है स्किनर और चौथा है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। इनमें से चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं सी वुडवर्थ, वाटसन, स्किनर और चार्ल्स डार्विन। इनमें से आपको सही जवाब लिख के भेजना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से जल्दी, कमेंट बॉक्स में आपका सही जवाब लिखकर सेंड कर दीजिए हमें कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, देखिए आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही सही? आवाज़ आ रही है सही? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। उपयुक्त कथन किसका है? आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं सी वुडवर्थ, दूसरा ऑप्शन दे रखा है वाटसन, तीसरा ऑप्शन स्किनर, चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें चार्ल्स डार्विन। तो आपको बताना है कि इसका जो आंसर सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका, इसका सही जवाब होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वाटसन। इसका सही जवाब क्या होगा? वाटसन होगा। ठीक है, यानी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। उपयुक्त कथन यानी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा था? ये वाटसन ने कहा था। ठीक है, वाटसन ने कहा था कि व्यवहार का विज्ञान, किसने कहा था? व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही है ना? इसका आंसर क्या होगा? वाटसन। सही जवाब बताइए, सही जवाब लिख लीजिए। इसका आंसर, सही आंसर क्या है? वाटसन है। ठीक है, मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। ये 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी ने वाटसन नामक जो विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है उसको क्या कहा था? व्यवहार का विज्ञान माना। क्या माना था? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान।
ठीक है। वॉटसन के साथ में बहुत से इनके साथी थे जो इनके साथ साथ में रहे थे, उन्होंने भी व्यवहार का विज्ञान माना था। ठीक है, उन्होंने भी क्या माना था? व्यवहार का विज्ञान माना था, जिसमें वुडवर्थ, मैकडूगल है। जिसमें कौन कौन है? वुडवर्थ है, एक है वुडवर्थ, ठीक है, दूसरा है मैकडूगल। दूसरा कौन है? मैकडूगल, ठीक है। तीसरा कौन है? मैकडूगल। मैकडूगल के बाद में आता है स्किनर, ठीक है। चौथा इसमें आता है, इनके कई साथी है जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान माना। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, तो आपको बताना है वॉटसन। केवल आंसर देना आपको वॉटसन, कि इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने बोला था, और जो पहली बार बोलता है वो उसी का नाम लिया जाता है। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका वॉटसन है, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान। ये तो इनके साथी थे, इन्होंने जैसे वुडवर्थ है, मैकडूगल है, स्किनर है, और भी इनके साथी है जैसे थॉर्नडाइक है, ठीक है, थॉर्नडाइक है, इन लोगों ने भी इनका साथ दिया था। ठीक है, इन्होंने भी क्या माना था? इसे 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना था। ठीक है, आदि के द्वारा जो क्या है कि मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान कहा था। जैसे इसमें एक और है, एक व्यक्ति और एक विद्वान और है, क्लार्क हल। ठीक है, क्लार्क हल कौन है? क्लार्क हल। ये सभी साथी है जिन्होंने 20वीं शताब्दी में क्या माना था? व्यवहार का विज्ञान माना था। क्या माना था? व्यवहार का विज्ञान माना था। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही क्या है? व्यवहार। उपयुक्त कथन किसका है? आपको बताना है कि जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया, पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही क्या है? मानव क्या है? व्यवहार। और उपयुक्त कथन किसका है? यह परिभाषा किसने दी थी? यह कोटेशन किसने दिया था? यह आपको बताना है। चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, सी वुडवर्थ, ई वॉटसन, जेम्स ड्रेवर और स्किनर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही जवाब देना है। बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप लिखकर भेज दीजिए कि आपका आंसर क्या होगा और इसका सही जवाब क्या होगा। तो बताइए, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति, जीवन के संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया, मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही क्या है? व्यवहार है। यह कथन किसका है? आपको सही जवाब देना है। फटाफट से आंसर लिख के भेज दीजिए। जब तक मैं आपका जो लिख के भेज रहे हैं कमेंट बॉक्स वो देख लेता हूं। जैसे इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सी वुडवर्थ, तीसरा ऑप्शन दे रखा है वॉटसन, चौथा जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है जेम्स ड्रेवर, चौथा ऑप्शन दे रखा है स्किनर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही जवाब लिख के भेजना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से जवाब दीजिए। इसका जवाब फटाफट से इसका सही जवाब दीजिए, जेम्स ड्रेवर। इसका आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा जेम्स ड्रेवर। यानी जीवन की जो संघर्षपूर्ण परिस्थिति है के प्रति मानव तथा पशु की जो संपूर्ण जो प्रतिक्रिया है, जो संपूर्ण जो व्यवहार है, संपूर्ण प्रतिक्रिया ही क्या है? व्यवहार है। उपयुक्त कथन किसका है? ये आपको बताना है, जेम्स ड्रेवर का है। ठीक है, ये कथन आपको याद रखना है। बहुत सी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहाँ पर पैनल बोर्ड पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे बार बार इस वीडियो को देखिए। आपको कहीं न कहीं ये जो क्वेश्चन है, जो सुपर 25 जो MCQ क्वेश्चन सीरीज चल रही है, वो आपको कहीं न कहीं फ़ायदेमंद होगी। तो साथियों, इस वजह से आप इनका सही जवाब लिखिए और
जवाब देखकर सही आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए सही ढंग से, उसके बाद में इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है? आधारभूत क्या है? विज्ञान, आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें स्किनर, दूसरा दे रखा है रायवर्थ, और तीसरा जो ऑप्शन है इसमें जे.एस. मैकेंजी, और चौथा ऑप्शन है डेकार्टे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही आंसर देख के आप क्वेश्चन को पढ़कर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके जो आंसर है उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप फटाफट से देखिए प्रथम जो क्वेश्चन का आंसर है कौन देते हैं। मैं अभी कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ कि कौन इसका जो सही जवाब दे पाता है। ठीक है, इसका सही जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, एक दो लोग हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि जी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्किनर। इसका सही जवाब क्या होगा? स्किनर होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? स्किनर। ठीक है, आ गया। तो इसका जवाब मिल गया आपको। इसका सही जवाब क्या है? स्किनर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इसमें साइकी। साइकी का अर्थ है, आपको बताना है कि साइकी का अर्थ है। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है साइकी, यानी क्वेश्चन है साइकी, साइकी का जवाब देना है। जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखिए। मानवीय आत्मा या मन, मानवीय आत्मा या मन, ज्ञान या पिंड, बुद्धि या मन को जानना, बुद्धि या मन को जानना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इनका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है कि साइकी का अर्थ है, यानी साइकी, साइकोलॉजी, साइकी प्लस लॉगस, उनमें से बताना है कि साइकी का अर्थ क्या है। इसका जवाब क्या होगा कि इसका मतलब क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं अपने, मानवीय आत्मा या फिर मन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ज्ञान का पिंड, तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है बुद्धि या मन को जानना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है आपके अनुसार? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही जवाब आया है मानवीय आत्मा या मन। मानवीय आत्मा या मन, यानी साइकी का अर्थ होता है कि आत्मा का ज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए, सातवां जो क्वेश्चन है, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था। आपको बताना है कि वुडवर्थ ने सबसे पहले क्या किया था, यानी कौन सी विधि का निर्माण किया था। ठीक है, इनमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। प्रश्नावली, ठीक, साक्षात्कार, ठीक है, साक्षात्कार, निर्धारण मापनी, ठीक, निर्धारण मापनी, और बुद्धि परीक्षण। इनमें से सही जवाब क्या है? जल्दी से लिख के भेज दीजिए आपका जवाब। वुडवर्थ ने सबसे पहले किसे माना, यानी किसको निर्माण दिया, यानी किसका निर्माण किया। ठीक है, आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होगा कि वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रयोग किया था, निर्माण किया था, किसको माना था? तो सही जवाब दीजिए इसका। इसका सही जवाब क्या है बताइए? वुडवर्थ ने कहा था प्रश्नावली, यानी इसका आंसर क्या है? प्रश्नावली विधि को पहले माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अगला क्वेश्चन है,
मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है? क्या योगदान है आपको बताना है, 4 ऑप्शन देखकर कि शिक्षा का या शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का क्या योगदान है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है शिक्षक बालकों से निकट का संबंध सीमित करने का प्रयास करता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, सीमित नहीं है, सीमित है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है कि शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। उपरोक्त सभी बताइए, इनमें से जो अपना सही जवाब है वो आपको बताना है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है या फिर शिक्षक बालकों से निकट का संबंध सीमित करने का प्रयास करता है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है शिक्षक छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकती है। उपरोक्त सभी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सब सही जवाब लिख के भेज दीजिए, ठीक है। तब तक मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक। जल्दी से लिख कर भेज दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, कोई ए भेज रहा है, कोई बी भेज रहा है, सी डी। हाँ, सभी ऑप्शन भेज दिए। अब बताओ इसमें से किसको सही माने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, वोटिंग के आधार पर देख लेते हैं कि सबसे अधिक जो ऑप्शन आ रहे हैं वो सही जवाब आ रहा है डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, यानी शिक्षा अब क्या है, बाल केंद्रित। पहले क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी, ठीक है। अब बालक पे जोर दिया जाता है, बालक पे ही शिक्षा इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध यानी सीमित करने का प्रयास करती है, यानी बालक व शिक्षक के आपस में क्या है, एक दूसरे के संबंध है, ठीक है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, ठीक है। शिक्षक अगर वही शिक्षक है, अगर छात्रों की आवश्यकता अगर शिक्षक समझता है तो वही क्या है, शिक्षक है। यानी शिक्षक क्या है, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। ये भी क्या है, मनोविज्ञान में योगदान है। उपरोक्त सभी यानी तीनों जो ऑप्शन है, तीनों जो आंसर है इसके वो राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मनोविज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, आपको बताना है कि वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है। पहले या दूसरे क्वेश्चन पे हमने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। इसका आंसर क्या है, देखिए वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसका क्या स्वरूप है, यानी वर्तमान में हम मनोविज्ञान को किस रूप में देखते हैं, बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चेतना का विज्ञान, ये आपने पढ़ा नहीं। व्यवहार का विज्ञान, ये पढ़ लिया। मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है। आत्मा का विज्ञान। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि हम वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसको हम किस रूप में देखते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था 16वीं शताब्दी में, ठीक, 16वीं शताब्दी में हमने पढ़ा था आत्मा का विज्ञान। उसके बाद में हमने पढ़ा था मन मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद में पढ़ा था हमने बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, अभी इसी जो एमसीक्यू जो सीरीज है जो उसमें ये आपको बता दिया है, फिर भी आप गलत भेज रहे हो आंसर, ठीक है। यानी वर्तमान में मनोविज्ञान का स्वरूप है, यानी वर्तमान में मनोविज्ञान किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से पुकारते हैं। देखिए आत्मा का विज्ञान, ये हमने जाना था इसके बारे में।
आत्मा के विज्ञान 16वीं शताब्दी में हमने जाना था, ठीक है। उसके बाद में इसका सही जवाब है व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। इसका जवाब क्या है? 20वीं जो शताब्दी है उसमें हम किस नाम से जानते हैं? व्यवहार के विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और व्यवहार का विज्ञान आपने पढ़ा था कि वाटसन को व्यवहार का जनक कहा जाता है। व्यवहार के विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वाटसन। इसमें और भी साथी गण थे इनके, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने इसको क्या कहा था? 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा था, ठीक है। वुडवर्थ, मैकडूगल, स्किनर और थॉर्नडाइक ये सभी इनके साथी थे। इन्होंने भी क्या है? व्यवहार का विज्ञान माना था। किसको? मनोविज्ञान को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? व्यवहार का विज्ञान। हम किस रूप में देखते हैं अभी? व्यवहार के विज्ञान के रूप में देते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान शब्द के समानांतर, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी, अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपको बताना है कि साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी की जो व्युत्पत्ति है किस भाषा से हुई है, ठीक है। किस भाषा से हुई है? मनोविज्ञान शब्द के जो समानांतर जो अंग्रेजी भाषा है साइकोलॉजी, ये किस भाषा से हुई है? इसकी उत्पत्ति आपको बताना है। चारों ऑप्शनों में से देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बताइए सही जवाब। पहला जो आंसर दे रखा है लैटिन भाषा, दूसरा है जर्मन भाषा, तीसरा है संस्कृत, चौथा ऑप्शन दे रखा है फ्रेंच भाषा। यानी इसका सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा कि साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कि लैटिन से या जर्मन से या संस्कृत से या फ्रेंच से? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब। बताइए इसका सही जवाब क्या है, फटाफट से लिख के भेज दीजिए। जो भी साथी देख रहे हैं इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब होगा लैटिन भाषा, ठीक है। इसका सही आंसर है लैटिन भाषा। ये सही दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा है? लैटिन भाषा, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति हम किस शब्द से मानते हैं, यानी कौन सी भाषा से मानते हैं? लैटिन भाषा से, ठीक है। लैटिन भाषा, इसकी जो व्युत्पत्ति है वो साइकोलॉजी जो शब्द की जो व्युत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, ठीक है। कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा, ठीक। लैटिन के साथ में आपको कहीं कहीं बुकों में यूनानी भाषा भी मिलता है। कौन सी भाषा? यूनानी भाषा, ठीक है। इसकी जो व्युत्पत्ति है किससे मानी जाती है? लैटिन भाषा या यूनानी भाषा, ठीक है। हाँ,
आवाज़ सही आ रही है क्या? देखिए अंतिम क्वेश्चन है अपना ये, हम एक बार पढ़ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साइकोलॉजी शब्द है, ठीक है ना, साइकोलॉजी शब्द है किस भाषा से बना है? लैटिन या यूनानी भाषा से, ठीक है। जो साइकोलॉजी शब्द है किस भाषा से बना है? ये लैटिन भाषा से बना है। किस भाषा से? लैटिन भाषा या यूनानी भाषा, ठीक है, ये यूनानी भाषा। इसकी उत्पत्ति किससे मानते हैं? लैटिन भाषा से मानते हैं, ठीक है। जो दो शब्दों से बनी है, जो साइकोलॉजी शब्द है दो शब्दों से बना है, आपको दिखाई दे रहा है ना, दो शब्दों से बना है, जिसमें आता है साइकी, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था साइकी। साइकी, साइकी का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान, ठीक है। साइकी का होता है आत्मा का विज्ञान। क्या होता है इसका? आत्मा का विज्ञान, ठीक है। प्लस दूसरा है लॉगस, LOGOS, लॉगस, यानी लॉगस दो शब्दों से बना है। लॉगस का इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। इसका क्या होता है अर्थ? अध्ययन करना, ठीक है। इसका अर्थ है अध्ययन करना। और इसी के आधार पर हमने सर्वप्रथम इसे आत्मा का विज्ञान माना। उसके बाद में मन मस्तिष्क का विज्ञान माना। ठीक है, मस्तिष्क, उसके बाद माना था चेतना का विज्ञान। क्या हो गया भाई इसको? क्या माना था? चेतना का विज्ञान। उसके बाद में व्यवहार का विज्ञान, यानी वर्तमान में क्या मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान। क्या मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। 20वीं शताब्दी में, यानी वर्तमान जो स्थिति क्या है? व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। साथियों, आपको ये 10 क्वेश्चन है, कैसे लगे आप हमें फीडबैक बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो अच्छा लिख के भेज दीजिए, बुरा लगा है तो बुरा लिख के भेज दीजिए, ठीक है। जैसा भी आपको है, आप एक बार इन क्वेश्चनों को दोबारा से पढ़िएगा। और अगर इसकी PDF चाहिए आपको, इन सभी क्वेश्चनों की PDF उपलब्ध है हमारे जो साहित्य अकादमी
जयपुर के नाम से गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, वहाँ से आप ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।